मैं डॉक्टर योगेश यादव आज आप लोगों को इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी AG 1011 विषय के अंतर्गत वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस जिनकी कुल संख्या 1 से लेकर 60 है के बारे में जानकारी प्रदान करूंगा। उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद डॉक्टर योगेश यादव। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति 15 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट के फलस्वरूप हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, आदि सागर में जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। आदि सागर में जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले आज से 3.8 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, जीवन की उत्पत्ति हुई है। जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों के उद्विकास के फलस्वरूप हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक A.I. ऑपेरिन की है। क्वेश्चन नंबर 5, हमारा ब्रह्मांड किससे बना है? हमारा ब्रह्मांड पदार्थ एवं ऊर्जा से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, सजीव क्वेश्चन नंबर 6, सजीव पदार्थ के संयोजन में कितने तत्व भाग लेते हैं? सजीव पदार्थ के संयोजन में कुल 27 तत्व भाग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सजीव पदार्थ में कौन से तत्व सदैव आयन के रूप में पाए जाते हैं? सजीव पदार्थ में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम तथा क्लोरीन आदि आयन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आदि वायुमंडल कैसा था? आदि वायुमंडल अपचायक था। क्वेश्चन नंबर 9, सजीव के कार्बनिक पदार्थों में किस पदार्थ की मात्रा सबसे अधिक होती है? सजीव के कार्बनिक पदार्थों में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक 14% पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, किस विज्ञानी को विज्ञान, साइंस, जीव विज्ञान बायोलॉजी और जंतु विज्ञान जूलॉजी तीनों का जनक फादर माना जाता है? फादर ऑफ साइंस, बायोलॉजी एंड जूलॉजी अरस्तु को, अरिस्टले 384 से 322 BC को। क्वेश्चन नंबर 11, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान बायोलॉजी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 12, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने सबसे पहले कब किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने सबसे पहले सन 1802 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 14, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द किस भाषा का शब्द है? जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15, जीव विज्ञान शब्द ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों के मेल से बना है? जीव विज्ञान शब्द ग्रीक भाषा के बायोस का अर्थ लाइफ, लाइफ मतलब जीवन, प्लस लोगोस, लोगोस का है स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन, जीवन का अध्ययन से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, अध्ययन की सुविधा के लिए जीव विज्ञान को किन दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया है? अध्ययन की सुविधा के लिए जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं जिनमें विभाजित किया गया है, पहला है वनस्पति विज्ञान बॉटनी, दूसरा है जंतु विज्ञान जूलॉजी। क्वेश्चन नंबर 17, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द बास्किन शब्द से हुई है जिसका अर्थ है चरना।
क्वेश्चन नंबर 18, वनस्पति विज्ञान का जनक या पिता फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक या पिता फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेट्स को कहा जाता है। 370 से 285 BC के बीच में इन्होंने वनस्पति विज्ञान पर अपने नई खोजों को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 19, जंतु विज्ञान का जनक या पिता फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। 384 से 322 BC को। क्वेश्चन नंबर 20, सजीव की कुछ विशिष्ट जैविक क्रियाओं का उदाहरण है। सजीव की कुछ विशिष्ट जैविक क्रियाओं का उदाहरण वृद्धि, प्रचलन, श्वसन, पोषण, प्रजनन आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कोश की संरचना है। शरीर की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई को कोश की संरचना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, जीव द्रव्य क्या है। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। क्वेश्चन नंबर 23, विविधता जीवधारियों का किस प्रकार का गुण है। विविधता जीवधारियों का शाश्वत गुण है। क्वेश्चन नंबर 24, जैव रासायनिक क्रियाओं को कहते हैं। जैव रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सजीव कोशिकाओं को उपमा प्रदान की गई है। सजीव कोशिकाओं को लघु रासायनिक उद्योगशालाओं की उपमा प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 26, जीवधारियों का मुख्य लक्षण है। जीवधारियों का मुख्य लक्षण श्वसन क्रिया में जीव वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, श्वसन के दौरान होता है। श्वसन के दौरान वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का विघटन होता है और ऊर्जा निकलती है। क्वेश्चन नंबर 28, एटीपी का पूरा नाम है। एटीपी का पूरा नाम एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट है। क्वेश्चन नंबर 29, प्रत्येक जीव प्रजनन क्रिया के माध्यम से अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की क्रिया को कहते हैं। प्रत्येक जीव प्रजनन क्रिया के माध्यम से अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की क्रिया को प्रजनन रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, उपापचय क्रिया संपन्न होती है। उपापचय क्रिया 2 रूपों में संपन्न होती है। पहला है अपचय क्रिया, दूसरा है उपचय क्रिया। क्वेश्चन नंबर 31, अपचय क्रिया को कहते हैं। अपचय क्रिया को विनाशात्मक क्रिया कहते हैं, जैसे श्वसन एवं उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 32, उपचय क्रिया को कहते हैं। उपचय क्रिया को रचनात्मक क्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है पोषण। क्वेश्चन नंबर 33, पौधे अपना भोजन किस विधि से बनाते हैं। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जीवाश्मिकी का जनक या पिता कहा जाता है। जीवाश्मिकी का जनक या पिता लियोनार्डो डी विंसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, संपूर्ण जैविक प्रक्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा या ईंधन कोशिकाओं में किस रूप में उपस्थित होता है। संपूर्ण जैविक ईंधन प्रक्रिया के संचालन हेतु ऊर्जा या ईंधन एटीपी के रूप में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 36, जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान है। जीवधारियों के आधुनिक वर्गीकरण में सबसे प्रमुख योगदान स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस 1708 से 1778 ईस्वी का है।
क्वेश्चन नंबर 37, वर्गीकी का पिता या जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। वर्गीकी का पिता या जनक, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। यूग्लिना एवं क्लैमिडोमोनास जंतु हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 39, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 40, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। क्वेश्चन नंबर 41, कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण की कुल कितनी इकाई को बनाया। कैरोलस लिनियस ने वर्गीकरण की कुल 6 इकाई को बनाया, जो प्रमुख है। पहला जाति, दूसरा वंश, तीसरा कुल, चौथा गण, पांचवा वर्ग और छठा संघ। क्वेश्चन नंबर 42, वायरस की खोज किसने किया था। वायरस की खोज रूसी वनस्पति शास्त्री इवानोव्स्की ने 1829 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 43, वह पदार्थ जो वायरस को नष्ट कर देते हैं कहलाते हैं। वह पदार्थ जो वायरस को नष्ट कर देते हैं वायरोसाइड कहलाते हैं। वायरोसाइड का उदाहरण है इंटरफेरॉन। क्वेश्चन नंबर 44, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव किसे माना जाता है। प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रियांश बने होते हैं। प्रियांश केवल प्रोटीन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, वायरस किसके बने होते हैं। वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कैरोलस लिनियस थे। क्वेश्चन नंबर 48, उत्परिवर्तन का जनक किसे कहा जाता है। उत्परिवर्तन का जनक, उत्परिवर्तन जनक किसे कहा जाता है। ह्यूगो डी ब्रीज को। क्वेश्चन नंबर 49, आदिमानव तथा पौधों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आदिमानव तथा पौधों के मध्य संबंधों का अध्ययन को इथनोबॉटनी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, जीव द्रव्य किस प्रकार का घोल है। जीव द्रव्य क्रिस्टल कोलाइडल घोल होता है। क्वेश्चन नंबर 51, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिड्स है। क्वेश्चन नंबर 53, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 54, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर 1880 ने किया था। क्वेश्चन नंबर 55, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया नील हरित शैवाल में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्वेश्चन नंबर 58, कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग गाल्जिकाय है। क्वेश्चन नंबर 59, गाल्जिकाय की खोज सबसे पहले किसने किया था। गाल्जिकाय की खोज सबसे पहले कैमिलो गाल्जी 1898 ईस्वी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन है, ये अंतिम
पुरानी रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। पुरानी रक्त कोशिकाएं लाइसोसोम के कारण नष्ट हो जाती हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।